स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम जानेंगे अप्रैल महीने में कितने यूनिट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स के बिके और साथ के साथ कितनी सब्सिडी ना मिलने या कम मिलने का असर ईवी सेल्स पर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें स्थान पर बी गॉज ऑटो ने जहां सब्सिडी के रहते मार्च महीने में 3114 यूनिट बेचे थे, वहीं अप्रैल में वो लुढ़क कर केवल और केवल 711 यूनिट तक आ गए, यानी कि -77% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आई है और मार्केट शेयर 1% का रहा। उसके बाद आते हैं हम 9वें स्थान पर, जहां रिवोल्ट बाइक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया अपना। उन्होंने जहां मार्च में सब्सिडी के रहते 594 यूनिट सेल किए थे, वहीं अप्रैल में नहीं के बराबर सब्सिडी, यानी कि अब केवल जो सब्सिडी मिलनी है ना, वो जो पहले बहुत अच्छे स्केल पे मिल रही थी, अब वो केवल और केवल 5 या 10% के आसपास ही रह गई है। वो उसको भी उन्होंने धत्ता बताकर 743 यूनिट यानी 743 यूनिट्स सेल किए। गुड गोइंग। मैं कहता हूँ मार्केट में अगर इस तरह का परफॉर्मेंस हर कंपनी दिखाने लगे तो उनकी स्टेबिलिटी, उनकी रिलायबिलिटी और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी प्रकार से शक नहीं किया जाना चाहिए। जहां इनकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 25% रही, वहीं इनका मार्केट शेयर 1% रहा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह आंकड़ा और बढ़े। रिवोल्ट ने पिछले कई सालों में अपना नाम कमाया, अच्छी बाइक्स बेची हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इन्होंने सबसे बड़ी बात मिड माउंट मोटर का यूज किया। और देखो, मिड माउंट मोटर जो होती है ना, वो बड़ी फायदेमंद होती है। उसमें जब गाड़ी खड्डों में कूदती है तो इस प्रकार का कोई जर्क नहीं पड़ता जिससे मोटर डैमेज हो। फिलहाल हब मोटर के अंदर तो ऐसा मैंने देखा है कि अगर वो खड्डे में कूद गया, बाइक हो चाहे स्कूटी हो, तो उसकी हब मोटर की बहुत ही जल्द जो है ना परफॉर्मेंस बिगड़ने लगती है और उसके बाद वो खराब होने की दिशा में आगे बढ़ जाती है, जिससे कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बाइक के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं 8वें स्थान पर। सर जी, शेमा ई व्हीकल। शेमा सबने शायद हो सकता है नाम भी पहली बार सुना हो, मैंने भी पहली बार सुना है। पर जहां इन्होंने पिछले महीने 749 यूनिट्स बेचे थे, वहीं इस बार इन्होंने 819 यूनिट बेचे हैं। इनकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है 9% रही है और मार्केट शेयर 1% रहा है। तस्वीरों में देखा है इस गाड़ी को, और अभी फिलहाल जो मैंने तस्वीर कहीं से ढूंढ ढांड के निकाली इनकी ऑफिशियल साइट से, तो वो साइट से जो पिक्चर डाली ना, तो उसकी गाड़ी की जो मैंने परफॉर्मेंस चेक करी, तो जहां इन्होंने 1200 वाट की मोटर लगा होना बताया है, यानी परफॉर्मेंस तो पुअर है। हब मोटर लगाना बताया, अगेन परफॉर्मेंस फिर पुअर है। और उसके बाद इन्होंने लिथियम आयन बैटरी बताया, ना तो उसकी केमिस्ट्री बताई और या फिर ना ही उन्होंने कितने किलोवाट की लगाई है ये बताया। तो मिला जुला के ये कंपनी कहते तो है कि इंडियन ब्रांड है, अच्छी बात है, पर अपने स्पेक्स जो होते हैं, स्पेसिफिकेशंस, वो सारे खोल के रखने चाहिए जिससे वास्तविक रूप से पता लग सके। चलिए इस बार तो ताज्जुब हो गया, अचंभित हो गया हूं मैं। हीरो मोटर कॉर्प, हीरो मोटर कॉर्प 7वें स्थान पर ऐसा क्यों, क्या हो गया? हीरो की वीडा V1 प्रो, हीरो की वीडा V1 प्लस
दो मॉडल होने के बाद भी लोगों ने अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया, इस पर मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य है। जबकि इसमें इन्होंने एनएमसी केमिस्ट्री की डुअल बैटरीज दे रखी, और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, इनके पास पीएमएसएम मोटर है जो कि ट्रांसमिशन ऑपरेटेड है, साइड माउंटेड है। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये बाइक। फिर भी लोगों ने शायद कीमतों की वजह से, मेरा जहां तक ख्याल है, सब लोग कीमतों की वजह से, देखो जी, अगर आपको अच्छी चीज चाहिए, मैं आज फिर कहता हूं, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको एक ना एक चीज तो चूज करनी पड़ेगी। अगर आप हल्का प्रोडक्ट चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तकलीफें आएंगी, कंप्लेंट्स आएंगी, दुखी रहेंगे आप, डाउटफुल रहेंगे आप। पर इस तरह की जो स्कूटीज या बाइक कह लीजिए आ रही हैं, जो वेल परफॉर्म कर रही हैं, जो वाकई में किसी प्रकार का इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। जितनी बेहतर परफॉर्मेंस मैंने इसकी टेस्ट राइड के समय ली थी, मैंने उस समय इसको काफ़ी अच्छा चलाया, काफ़ी देर तक चलाया, काफ़ी ज़्यादा चलाया, और मैं इससे बड़ा ही संतुष्ट था। मतलब देखने में ये जो बाइक है ना, कमाल की बाइक थी। फीचर्स इसके वाकई में कमाल के थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है, इसमें आई बटन में लगा के दे रहा हूँ, आप देखिएगा जरूर, इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा और फिर कहिएगा ये वाकई में एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। देर इज नो डाउट, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। जहां और कंपनियां कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रही हैं, वहां इसने बेहतर करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे स्थान पे देख लेते हैं जॉय बाइक, वर्ड विजार्ड इनोवेशंस। वर्ड विजार्ड इनोवेशंस, इन्होंने भी जो परफॉर्मेंस है ना, इस बार बहुत अच्छा दिखाया है। यानी कि इस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी पे डाउट तो नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैंने इसको अभी टेस्ट नहीं किया है, मैंने इसको अभी चलाकर नहीं देखा है, बहुत जल्द, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मेरे को अच्छा लग रहा है, शायद लोगों ने पसंद किया है तो इसलिए लग रहा हो, और वो भी अप्रैल के महीने में जब सब्सिडी नहीं के बराबर है। यानी कि जो इन्होंने मार्च में 1021 यूनिट बेचे थे, और वहीं उन्होंने इस अप्रैल महीने में 1205 यूनिट बेचकर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 18% की दर्ज की है, और मार्केट शेयर 2% का लिया है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर रहा है मेरा, और हो सकता है डेफिनेटली ग्राहकों का कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार से परफॉर्मेंस अगर ये गाड़ियां दे रही हैं, इनकी शिकायतें कम हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो डेफिनेटली इनको टेस्ट करना भी बनता है। तो लीजिए साहब, अब चलते हैं पांचवें स्थान पे, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एम्पियर, माय फेवरेट। आज भी स्टेबल, मार्केट में भी आज भी अपनी प्रेजेंस बनाई है। ये आ गया है टॉप 5 व्हीकल्स में। बीच में सब्सिडियों के चलते लोगों ने जो बहुत आकर्षक छूट दे रखी थी, उसके कारण इसका स्थान 7वें पायदान पे आ गया था, और अब वापस अपनी मार्केट में मजबूत पकड़, जो स्टेबल है, फिक्स्ड है, वो बनाकर दिखाया इसने ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जहां मार्च महीने में 3149 व्हीकल इन्होंने बेचे थे, वहीं अप्रैल में इन्होंने 2675 व्हीकल बेचे। हालांकि इस प्रोडक्ट का सब्सिडी से मैं समझता हूँ कोई लेना देना नहीं है। मैंने भी जो गाड़ी उठाई है वो फेम 1 सब्सिडी या फेम 2 सब्सिडी में ही उठाई थी शायद। पर अब इसकी बीच में कुछ कंट्रोवर्शियल थिंग्स थी, जैसा कि यूट्यूबर्स बता रहे हैं, जैसा कि लोग और बता रहे हैं कि उसके कारण इनकी सब्सिडी बंद कर दी गई थी। तो बंद भी कर दी गई थी तो भी इसकी सेल पे कोई फर्क नहीं था, तब भी ये 5वां स्थान मेंटेन किए हुए थे, तब भी इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी, इनकी रिलायबिलिटी पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था और ना है।
ये प्रोडक्ट वाकई में कामयाब प्रोडक्ट है। और अब इन्होंने इस महीने 30 तारीख को अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। तो जब उस प्रोडक्ट का मैं बहुत जल्द रिव्यू भी करूंगा। मैंने कंपनी से भी परमिशन मांगी, बीच में मैं इतना व्यस्त था। आज का वीडियो भी आप देख रहे हैं कि 3 तारीख को आ रहा है, जबकि ये वीडियो 2 दिन पहले ही तय कर दिया जाना चाहिए था। कि व्यस्तता के कारण जो है ना, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया, और ये जो वीडियो है ना थोड़ा सा लेट हो गया है। और इनका जो प्रोडक्ट आया है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एम्पियर, वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट दिख रहा है, जैसा कि आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा, उसका पूरा खुलासा करूंगा, पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। फिलहाल जान लेते हैं 3149, मैंने जैसा कि बताया कि मार्च महीने में इन्होंने यूनिट बेचे थे, और अप्रैल महीने में 2675 यूनिट इन्होंने बेचे हैं। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव रही है, -15% के आसपास, परंतु मार्केट शेयर इनका वाकई में अच्छा रहा, 4%। अब बात करते हैं चौथे स्थान पर आने वाले एथर एनर्जी, जहां इन्होंने मार्च में 17,304 यूनिट बेचे थे। इनका एक प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। वहीं इन्होंने अप्रैल में ऐसा गोता लगाया है, 4,052 यूनिट ही बेच पाए। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ -77%, और इसके अलावा मार्केट शेयर भी इनका सिर्फ और सिर्फ 6%। चलिए कोई बात नहीं, प्रोडक्ट बोलता है। आने वाले समय में आपका प्रोडक्ट भी बोलेगा कि इसको मार्केट कितना कवर करना है। और यहीं मिलते हैं हम तीसरे पायदान पर आने वाले बजाज ऑटो की यूनिट से। बजाज ने जो कमाल करके दिखाया ना, मैं आज भी उसका फैन हूँ, नो डाउट। जहाँ इन्होंने मार्च में 18,054 यूनिट बेचे थे, वहाँ अप्रैल में 7,515 यूनिट बेचे। -58% की नेगेटिव ग्रोथ दर्ज करिए मंथ ऑन मंथ, और उसके साथ साथ मार्केट शेयर इनका तगड़ा रहा है, 12% का। तो भाई साहब, मैं तो इसकी तारीफ करूँगा। बस इसके अंदर जो ये गिराव उतार चढ़ाव आया है ना, एक बात मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं ग्राफ में उतार चढ़ाव नज़र आए ना, तो समझ लीजिएगा धड़कनें जारी हैं, धड़कनें चल रही हैं, वो प्रोडक्ट जिंदा है। ये मार्केट का नियम है, कभी अच्छा चलता है और कभी खराब चलता है। फिर भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लोगों को बड़ी उम्मीदें बंधाई, और अच्छा प्रोडक्ट है। बजाज ऑटो को नकारा नहीं जा सकता। इसमें साइड माउंटेड मोटर है, पीएमएसएम, वेल परफॉर्म्ड है। आने वाले टाइम में सुन रहे हैं कि ये हब मोटर यूज करने वाले हैं, तो भाई हब मोटर के लिए तो तैयार हो जाओ, नुकसान थोड़ा बहुत तो कंपनी को भी झेलना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, अफवाहें अफवाहें, जब तक रियलिटी में प्रोडक्ट सामने नहीं आएगा हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। तो ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरे स्थान पर चलते हैं, टीवीएस मोटर, जिसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है iQ। लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा है, इसकी शेप, इसकी क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस सब बढ़िया है। सिर्फ मेरे लिए तो नेगेटिव एक ही रहेगा, इनकी हब मोटर। हालांकि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि मैं कहूँ कि हाँ ये अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा वेल शेप्ड व्हीकल है, बहुत सुंदर दिखती है ये टीवीएस की iQ, जिन्होंने मार्च में 26,604 यूनिट बेचे थे, और अप्रैल में इन्होंने 7,653 यूनिट बेचे हैं। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ -71%, मार्केट शेयर इनका 12% का रहा है। लीजिए साहब, अब बात करते हैं नंबर 1 स्थान सदा से बना हुआ है, ओला इलेक्ट्रिक, जहां इन्होंने मार्च में 50,761 यूनिट बेचे थे। वहीं अप्रैल में 33,062 यूनिट बेचकर पहला स्थान प्राप्त किया है। हालांकि इनको मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में -35% की गिरावट भी मिली है, और मार्केट शेयर इनका 52% है। देयर इज नो डाउट। देखो जी,
मेरे को ओला से कोई शिकायत नहीं है। ओला से शिकायत उसको होती है जिसने प्रोडक्ट खरीदा होता है। मैंने जब भी ओला चलाया है, मेरे को ठीक लगा, मेरे को अच्छा लगा, पर मेरे को शिकायत एक ही है, मेरे को उसका शेप पसंद नहीं है बस। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ मेरे को शेप पसंद नहीं है, गाड़ी का शेप पसंद नहीं है। उसके अंदर जो इसकी इलेक्ट्रिक हेडलाइट्स हैं वो थोड़ी सी मेरे को कम लगती हैं। अपना अपना मंतव्य, अपना अपना विचार, ये मेरा निजी विचार है, शायद हो सकता है, संभवतः लोगों को पसंद ना आए। बाकी परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस है, पर हब मोटर में कैसी परफॉर्मेंस आएगी वो आने वाला समय बताएगा। शिकायतें कितनी आएंगी, हाल फिलहाल यूट्यूबर्स के हिसाब से और मार्केट के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत जबरदस्त शिकायतें हैं। परंतु जब वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं धीरे धीरे R&D कर करके, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ समय लग रहा है उनको, सॉफ्टवेयर बनाया है उन्होंने, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द मैं आपको एम्पियर का एक वीडियो देने वाला हूँ जिसमें आपको एम्पियर के बड़े बड़े खुलासे करूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।